हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र का जो भी पूर्वालोकन है, क्या चीज का, साइंस का और साथ ही साथ हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का शाम में क्लास होता है और साइंस का जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में अपना एमसीक्यू जो है पूर्वालोकन का, जनरल साइंस का, घटना चक्र का, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, डेली हम लोग कर रहे हैं, जल्दी ही अपना एग्जाम से पहले खत्म कर लें। ये जो घटना चक्र का पूर्वालोकन का एमसीक्यू होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को कंबाइंड कर दिया जाता है, साथ ही साथ यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का क्वेश्चन होता है ना, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो आप कहीं का भी पीसीएस दीजिए, घटना चक्र पढ़कर जरूर जाना है। साथ ही साथ अगर कहीं का भी एसआई का एग्जाम दीजिए, जैसे कि बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसके लिए तो समझिए कि एकदम रामबाण है। बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, यूपी एसआई का कहीं का भी एग्जाम दीजिए, एसएससी रेलवे ये सब का एग्जाम देते हैं, वो सब में तो आप इसको पढ़कर जाते हैं, तो एक तरह से सोचिए कि वहां धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर मापने की इकाई है। अभी हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे ही मेजरमेंट खत्म होगा तो उसका हम पीडीएफ भी डाल देंगे। पीडीएफ कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ से टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहां पे जाइएगा और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो वोल्टेज है, विद्युत धारा है जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, प्रतिरोध जिसको क्या बोलते हैं तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, पावर जो, पावर को तो पावर ही बोलेंगे। तो ये जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। इकाई जो है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या होता है तो एम्पियर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी चालक तार होता है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होता है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रति सेकंड, एक सेकंड में क्या होता है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उसके तार के अंदर जाता है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उससे बाहर निकल जाता है। इसी को क्या होता है कि एम्पियर जो होता है क्या करता है कि गणना करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये सब तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए कि सम्मिलित करिए, इसको और इसको में मिलाना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि त्वरण है, तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब कि त्वरण जो है क्या चीज में मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि त्वरण को ना एसेलरेशन बोलते हैं। तो एसेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे, तो 1 का 4 है, और 1 का 4 देखिएगा तो एक ही वो है जो डी है ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपको एक ऑप्शन से सही हो गया, लेकिन क्या होता है कि अब जो है बहुत तरीका से पूछता है। तो बल का हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का क्या जानते हैं, तो फोर्स का क्या होता है तो न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो केजी होता है मास का, और एक्सेलरेशन का क्या होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन नाम दिया गया है, क्योंकि न्यूटन ही सेकंड लॉ का जो फोर्स था ना, गुरुत्वाकर्षण का जो सेकंड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, उसी में ये जो है फॉर्मूला दिया था फोर्स का, कौन तो न्यूटन, तो उसी के रिस्पेक्ट में न्यूटन इसका ऐसा यूनिट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कार्य का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, तो जूल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आवेग का क्या बचा, तो आवेग का न्यूटन सेकंड बचा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू भी हम लोग देख लेते हैं। तो वर्क इक्वल टू होता क्या है, तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लकड़ी का गुटका है ए, और इसको एक्स पॉइंट से क्या करते हैं कि वाई पॉइंट पर ले जाते हैं। ठीक है, इसी लकड़ी को, टुकड़ा को, तो इस पर कुछ फोर्स लगाइएगा, एफ फोर्स लगाइएगा, और कुछ दूरी तय करेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो इसी का गुणनफल क्या निकल के आता है, तो प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, तो वर्क निकल के आता है। तो यही बात आपको याद रखना है। तो वर्क इक्वल टू होता क्या है, तो फोर्स इंटू क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, और न्यूटन मीटर इसका होता है यूनिट, और न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है। जूल आदमी का ही नाम है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, वहां पर नापा जाता है, उपभोग की जाती है, वहां पे नापा जाता है, बचत की जाती है, वहां पर नापा जाता है, या ट्रांसमिशन में हास होती है, वहां पे मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मेगावाट में ना क्या होता है कि बड़ा जगह पर बिजली मापा जाएगा, जहां पे उत्पादित होगा, जहां पे बिजली उत्पन्न होगा, वहां बड़ा मात्रा में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा। तो वहीं पर क्या है कि ये उत्पादित होता है, वहीं पर ये नापा जाता है बिजली। तो ये बात आपको याद
याद रखना है। मेगावाट का में कहां पर मापा जाएगा, जहां पे ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 मेगावाट इक्वल टू होता कितना है, तो 10 मिलियन वाट होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पर मापा जाएगा, जहां पे विद्युत उत्पादन केंद्र होगा, वहीं पर इसका उपयोग किया जाएगा, जहां पर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति का ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। यूपीएससी का क्वेश्चन है और यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो 183 इंटू 100 नैनोमीटर, 234 इंटू 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर, 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर, या 181, ठीक है, 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 183 183 इंटू क्या है कि 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों भाई, क्योंकि एक जो होता है 1 फीट बराबर जो होता है, आपको याद रखना है 30.5 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है कि 7 नैनोमीटर होता है 1 फीट के बराबर। तो 6 फीट के बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा, तो 6 फीट बराबर क्या होगा कि 6 इंटू 30.5 और इंटू 10 टू द पावर क्या होगा कि 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 183 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाता है कि 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। 6 फीट के व्यक्ति को नैनोमीटर में इसको क्या करेंगे कि व्यक्त करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है, तो सी हो जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ये सारा पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रतिबल का, बल का, विकृति का, विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्रतिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेस बोलते हैं। दाब का, प्रेशर का, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते होंगे कि ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन है, और बीपीएससी में 69वीं बीपीएससी के पहले क्या होता था कि 9 मतलब कि उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता था। अब तो क्या हो गया कि 69 के बाद जो है 69 से ही एक्चुअली क्या हो गया है कि 4 ही ऑप्शन रहता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, 4 ऑप्शन दे या 5 ऑप्शन दे। तो यहाँ पर विकृति को क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना, क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो स्ट्रेन का जो विकृति का जो ऐसा यूनिट होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना होता है। स्ट्रेन होता क्या है, तो मान लीजिए कि एक कोई बीम है, ठीक है, कोई बीम है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई क्या है कि एम है, और इस पर कोई प्रेशर डालते हैं। तो प्रेशर डालिएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका कुछ लंबाई बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि डेल्टा एम जो है बढ़ गया, तो डेल्टा एम बढ़ गया, तो डेल्टा एम बाई एम जो होगा ना, जो लंबाई बढ़ा और जो ओरिजिनल लंबाई था उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आपका स्ट्रेन बोल देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मीटर मीटर में हो जाएगा, लेंथ है दोनों, तो लेंथ को क्या बोलते हैं, तो मीटर मीटर में हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी इसका डायमेंशन नहीं होता, तो विकृति का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और दाब का डाइन होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ग का तो जूल होता है, ये तो सही है। बल का न्यूटन होता है, हम लोग जानते हैं। द्रव्यमान मास का क्या होता है, तो मास का किलोग्राम होता है, हम लोग जानते हैं कि मास का होता है क्या, तो केजी होता है। ठीक है, और दाब का जो प्रेशर का होता है, प्रेशर का क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि पास्कल होता है। ये बात आपको याद रखना है। प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, तो पास्कल बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये डाइन है किसका ऐसा यूनिट, तो डाइन जो है आपका फोर्स का ही है। ठीक, फोर्स का ही है। फोर्स का जो है सीजीएस पद्धति होता है ना, सीजीएस पद्धति, उसमें ऐसा ये जो है यूनिट है किसका, तो आपका फोर्स का डाइन क्या चीज में, तो सीजीएस पद्धति में। इसीलिए आपको ये वाला भी चीज याद रखना है। तो दाब का होता क्या है, तो पास्कल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो नॉट है जो जहाज के चाल को मापता है, नॉटिकल मील है जो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम है जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है,
प्रकाश वर्ष जो है क्या करता है कि समय मापने की इकाई है। तो आपको याद रखना है, कल भी बताए थे कि प्रकाश वर्ष जो है समय मापने की इकाई नहीं है। ये क्या चीज का इकाई है? तो दूरी का इकाई है, दूरी मापने में काम आता है। कौन सा दूरी मापता है? तो आपको याद रखना है कि जो खगोलीय पिंडों की जो बीच की दूरी होता है ना, उसको मापता है। जैसे एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश वर्ष का यूज होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो एक साल में, 1 ईयर में जो है जितना भी लाइट जो है, सनलाइट जो है जितना दूरी तय करेगा निर्वात में, उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो ये भी बात आपको याद रखना है। एक साल में जितना दूरी प्रकाश क्या करेगा कि दूरी तय करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? तो 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और प्रकाश वर्ष को ही क्यों, मतलब प्रकाश को ही क्यों यूज किया जाता है? तो प्रकाश जो है ना एकदम सीधी रेखा में तो गमन करता ही करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि इसका स्पीड ना हमेशा एक समान होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है दूरी नापने में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत परिशुद्धता से अपना स्पीड को मेंटेन रखता है, बहुत शुद्धि तरीका से अपना स्पीड को मेंटेन रखता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बहुत सारा चीज हुआ कि अपना क्या करेगा कि स्पीड ही चेंज कर लेगा। तो मान लिया जाए कि अभी जो है वातावरण में कोई और स्पीड रहेगा, कहीं पर और स्पीड रहेगा, तो उस सही से दूरी नहीं माप सकेगा। तो इसीलिए इसका दूरी प्रकाश वर्ष को मापने में उपयोग आता है। तो आपको याद रखना कि प्रकाश वर्ष कोई समय का इकाई नहीं है, दूरी का इकाई है। ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है। तो अभी हम लोग देखे थे कि क्या चीज का है? तो तरंग दैर्घ्य का है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का है। तो इसको ज्यादा देखने से कोई फायदा नहीं है। बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। चलिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पूछता भी है कि कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? 1750 वाट, 746 वाट या 748 वाट? तो आपको याद रखना कि 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। तो एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगर कोई पूछे कि पावर किसको कहते हैं, तो पावर इक्वल टू होता क्या है? तो कार्य करने की शक्ति को, मतलब कार्य करने का जो दर होता है ना, रेट ऑफ वर्क जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि पावर बोलते हैं। एक्चुअली में पावर इक्वल टू होगा क्या? तो आपको याद रखना है कि मतलब जो भी वर्क जो है जिस रेट पर काम करेगा, तो किस रेट पर, टाइम पर रेट पे काम करेगा, तो इसी को क्या बोल देंगे? तो हम लोग पावर बोल देंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है कि वर्क बाई टाइम होता है। अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। टाइम का क्या होता है? तो सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? तो वाट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल संबंधित है किससे? ठीक है। जैसे जूल जो है ऊर्जा का ऐसा यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, तो उसी तरह पास्कल किसका इकाई है? ये आपसे पूछ रहा है। तो मात्रा का है, दबाव का है, घनत्व का है, शुद्धता का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ये जो है दबाव का है, मतलब कि प्रेशर का है। ये बात आपको याद रखना है। प्रेशर इक्वल टू होता क्या है? तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है पास्कल किसका इकाई हो गया? दबाव का हो गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।